थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलोक फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले मैं हमारे एमसीएल परिवार की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार साहब और उनके अंगरक्षक, पुलिस दल में कार्यरत हमारे परिवार के सदस्य, हमारे एमएसएस ओनर, महाराष्ट्र के पुणे जिला के बारामती तहसील के हमारे एमएसएस ओनर श्री विदित जाधव साहब को मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों 2 दिन पहले 28 जनवरी को सुबह 9:15 के दरमियान एक विमान दुर्घटना में इन दोनों का दुखद निधन हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों के आत्माओं को सद्गति दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए, जितने भी एमएसएस है, एमवीपी है, उनके पूरे परिवार के लिए एक बिजनेस रोड मैप बनाया है और उस बिजनेस रोड मैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए इसका पूरा इंतजाम हमने किया। इस फंडिंग की पहली ट्रांच भी हमें प्राप्त हुई है और अच्छी बात यह है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए जो परमिशन चाहिए वो भी अभी मिल चुकी है। सिर्फ हमें इसके इस्तेमाल के पहले कुछ बहुत बेहद बेसिक ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंसेस जो पूरे करने हैं, जो किसी भी कंपनी को करने पड़ता है। दोस्तों यही चीज पिछले शुक्रवार को मैंने आप सबके सामने रखी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, कुछ गलतफहमी हो गई और बेसिकली 2 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा कि अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ये बैलेंस शीट, ये बेसिक जो चीजें चाहिए होती है, अगर वो भी नहीं है तो कौन सी वो संस्था है जो आपको ये पैसा, ये फंड्स दे रही है, कैसे दे रही है? और दूसरा इशू कि अभी इस पूरे काम को 6 से 8 महीने लगने वाले हैं, अभी ये काम जल्दी होने वाला नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले इस फंडिंग का इंतजाम किया, सबसे पहले फंडिंग की व्यवस्था की, उसके बाद इतने बड़े विशाल परिवार का निर्माण किया। एमसीएल की स्थापना, एमसीएल की शुरुआत 2012 में हुई। 2012 से लेके 2018 तक हमारा बहुत ही सिंपल ऐसा बिजनेस रोड मैप था। हमें एक बहुत बड़े स्केल का, अच्छे स्केल का एक बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाना था और वो पूरा करके उसके आगे 10 ऐसे बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट लगाने थे। इतना सिंपल रोड मैप हमारा था। 2018 में हम पहली बार इन्वेस्टर्स को मिले, उस फंड को पूरी तरह से कंफर्म किया, उसको वेरीफाइड किया और यह होने के बाद हमने अपने परिवार के सभी शेयर होल्डर्स के सामने यह बात रखी। हमने प्रॉपर एजीएम लिया, हमने ये बात रखी, उनसे मंजूरी ली, उनसे परमिशन ली कि हम ऐसी फंडिंग करना चाहते हैं। और वो मंजूरी लेने के बाद, वो परमिशन लेने के बाद हमने इस फंडिंग के बारे में एग्रीमेंट किया, पेपर्स किए और इस एग्रीमेंट के बाद 2019 के बाद फिर ये एमएसएस, एमवीपी, इन सब चीजों की शुरुआत हुई। हमने जो एजीएम किया, वो एजीएम, ये जो प्रस्ताव पारित किया, ये प्रस्ताव जो मंजूर किया, ये कॉपी आपका आरओसी में मिलेगी। तो सबसे पहले हमने फंडिंग का इंतजाम किया, उसके बाद हमने इस एमएसएस, एमवीपी और इतने बड़े विशाल परिवार की शुरुआत, इसको बनाया। कोरोना के बावजूद 2021-22 में हमने इस फंडिंग की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे इस भारत के जो फंडिंग के सिग्नेटरी थे उनकी मृत्यु हो गई, वो चल बसे बीमारी की वजह से, और इसलिए जो विलंब अभी आपके सामने है। लेकिन अभी जिस फंडिंग की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये फंडिंग वही है और इस फंडिंग के पहले कुछ बेसिक चीजें हमें करनी है। दोस्तों फंडिंग किसी भी कंपनी को मिलते हैं ना, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका वो है जो आप सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, वो तरीका जिसमें बैंक आपको पैसे देते हैं, फाइनेंस करता है, फंडिंग करता है, जिसमें बैंक आपके सभी पेपर देखता है,
बैंक आपकी 3 साल की बैलेंस शीट देखते हैं, उसके प्रॉफिट, रेवेन्यू, कितने पैसे कमाते हैं और उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। ये रहा एक प्रकार। दूसरा प्रकार वो प्रकार है कि जहां जब कंपनी शुरुआत में उस कंपनी के जो संस्थापक होते हैं उनके पास सिर्फ एक डेमो प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उस बिजनेस को लेके उनका एक विजन होता है, उनको एक बिजनेस की प्लानिंग होती है। उनके उस टाइम उनके पास कोई पेपर्स वगैरह नहीं रहते। ऐसे टाइम पे उनके इस विजन के ऊपर, इस प्लानिंग के ऊपर भरोसा रख के कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन उनको पैसे देते हैं, जिन्हें कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग आपसे आपकी इक्विटी, आपके कंपनी के शेयर्स, आपके कंपनी के ओनरशिप वो लेते हैं धीरे धीरे करके और आपको उस टाइम पैसे देते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन की शुरुआत ऐसे ही हुई। अमेजॉन की शुरुआत में उनके संस्थापक जो जेफ बेजोस है, उनके पास ये सिर्फ बिजनेस की एक प्लानिंग थी और एक डेमो था। वो ऑनलाइन किताबें बेचते थे, लेकिन इसी ऑनलाइन व्यवसाय को लेके उनका एक बिजनेस रोडमैप था, एक विजन था। और उस टाइम उस विजन के ऊपर भरोसा रख के लोगों ने वेंचर कैपिटलिस्ट में पैसे लगाए और आज अमेजॉन इतनी बड़ी है। और ये लोग जो पैसा लगाते हैं वो धीरे धीरे करके आपकी इक्विटी ऑफकोर्स लेते हैं। तो आज ये अमेजॉन भले इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन इसमें जो इक्विटी, जो शेयर अभी उस संस्थापक जेफ बेजोस इनका है वो 8 से 9% ही है। बाकी सब शेयर जो है वो बाकी के सभी जो इन्वेस्टर्स है उनका है। दोस्तों हमारे भी जो फंडिंग है ये ऐसी हुई है। 2018 में जब हम इन्वेस्टर्स को मिले तब उसके पीछे हमारे 15 साल का बैकग्राउंड था। 15 साल में हमने जो काम किया इस बायोफ्यूल क्षेत्र में वो था, हमारा विजन था, हमारी सोच थी और हमारी इस विजन सोच के ऊपर भरोसा रख के इन लोगों ने ये फंडिंग की है। और अभी जो जो पेपर्स, जो डॉक्यूमेंटेशन हमें करने हैं वो इतने बेसिक पेपर्स है कि जो कोई भी सिंपल अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती तो उनको हर साल जो करना पड़ता है वो ये पेपर्स है। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कितना समय लगे, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने के लिए ऐसा समझिए कि 10 से 12 वर्किंग डेज लगेंगे। और इस 10 से 12 वर्किंग डेज में से 3 वर्किंग डेज तो हो चुके हैं, आज चौथा वर्किंग डे। तो ये पूरे होने के बाद, ये पेपर्स होने के बाद हम इस फंडिंग की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों हमारे ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमें जिन लोगों ने फंडिंग की है उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं इक्विटी में, ना उनको इक्विटी चाहिए, ना उनको बोर्ड का कंट्रोल चाहिए, ना उनको कंपनी की ओनरशिप चाहिए। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप ये जो बिजनेस रोड मैप आपने जो रखा है, जो अच्छा काम आप पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, इस समाज के लिए करना चाहते हो, खेती के लिए करना चाहते हो, वो आप करो। आप ये बिजनेस रोड मैप पूरा करो। एक बार आप पूरा करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हम पैसे देंगे आप। वो इतने काफी अच्छे कैपेबल है। हम एक बार ये बिजनेस रोड मैप पूरा करने के बाद या अगर उनको दिखाए सब बिजनेसेस, तो इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, जो हो सकता है 2 गुना 3 गुना हो। तो दोस्तों अभी ये जो फंडिंग की शुरुआत होगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, तो ये तो ऐसा समझे कि ये अभी रुकेगी नहीं। सबसे पहले तो ये बिजनेस रोड मैप जब तक पूरा नहीं होता, जिसमें हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट करने हैं, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट करने हैं और हमारे हर एक उद्योजक के लेवल पे प्रोजेक्ट्स करने, बिजनेसेस करने, जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक अब ये फंडिंग रुकेगी नहीं। और एक बार हमने ये बिजनेस रोड मैप पूरा किया, उसके बाद इमीडिएटली हम नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ जैसे ही अगर ये बिजनेस रोड मैप को भी अगर 3 साल हमने अच्छी तरह से चलाया, हमने अगर बिजनेस को अच्छी तरह से चलाया, तो 3 साल के बाद ऐसा समझे कि हमारे ही देश के बैंक्स और बाकी के इंस्टीट्यूशन जो है, इनसे हमें आसानी से, जैसा हम लोग सभी समझते हैं, तो उनसे भी फंडिंग का जो रास्ता है वो चालू हो जाएगा। तो ये जो इश्यू है ना फंडिंग का, ये अभी बस कुछ दिनों का है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये इश्यू हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है बिजनेस। दोस्तों